तो ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली खत्म हो गई है और बहुत सारे ट्रांसफर हो भी गए हैं और कुछ मैचेस भी हुए हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, सबकी बात करेंगे इस एपिसोड में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका लंबा वीकेंड? ये ट्रांसफर विंडो का एंड भी था, मंडे को खत्म हुई है ट्रांसफर विंडो और मैं सोच रहा था पहले मंडे को वीडियो बनाऊं। मुझे लगा यार खत्म होने दो, फिर चेल्सी का मैच भी था। मैंने कहा सबका एक ही साथ बनाऊंगा और अपना एक जिस्ट आपको दे दूंगा, पहले ट्रांसफर्स का फिर मैचेस का। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसफर्स से। तो ट्रांसफर्स बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल के आई। लास्ट के 2 दिन में सारी हलचल हुई है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था ज्यादा। ट्रांसफर विंडो में रूमर्स आ रहे थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे। लास्ट के 2 दिन में बहुत सारे ट्रांसफर्स निकल के आए। तो क्या क्या हुए हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेन टीम रही है इस ट्रांसफर विंडो की लास्ट के कुछ दिनों में। वैसे तो मेन टीम सिटी रही है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट के ट्रांसफर विंडो में सबसे ज्यादा हरकतें हुई हैं विला से। हलचल हुई है, हरकत नहीं होगा, हलचल हुई है। अपेरेंटली मिला ने पूरा अपना स्क्वाड ही रिजेक्ट कर दिया है। द सेंस कि जॉन डोरेंट का आपको पता ही है, वो चले गए थे सऊदी, उन्होंने सऊदी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। वो चले गए अल नासर रोनाल्डो के साथ खेलने, और उनकी जगह अब विला को चाहिए प्लेयर्स। विला लगे हुए थे इतने दिनों से जाओ फिलिक्स के पीछे, असेंसियो के पीछे, और कुछ और प्लेयर्स भी उनके लिस्ट में आ गए थे, जैसे टेल आ गए थे, गर्नाचो आ गए थे, सब आ गए थे, रैशफोर्ड भी आ गए थे। हुआ क्या इन दी एंड? इन दी एंड ये हुआ कि उन्होंने असेंसियो ले लिया, बहुत अच्छी डील, सुपर। जाओ फिलिक्स वो ले नहीं पाए क्योंकि चेल्सी ने बहुत ज्यादा पैसे मांगे। ये उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को ले लिया ऑन लोन, सरप्राइज, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो रैशफोर्ड की सैलरी कवर कर लेंगे। उन्होंने कर ली और मार्कस रैशफोर्ड को ले लिया, और उसके बाद उन्होंने एक्सेल डिसासी को भी ले लिया, जिन्होंने पर्सनल टर्म्स अग्री करी थी। टॉटनहम भी आई थी उनके लिए, उन्होंने टॉटनहम को रिजेक्ट कर दिया और उनको विला का प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद आया और उन्होंने विला ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज अ विंडो ऑफ इंटेंट फ्रॉम उनाई एमरी। बहुत ही बढ़िया विंडो रही है एस्टन विला के लिए। उन्होंने इंटेंट दिखाया है कि अगर हम एक प्लेयर खो देंगे तो हम बाकी टीम को नहीं खोएंगे, और उसमें बल्कि हम ऐड करेंगे। उनका बस चलता तो जाओ फिलिक्स को भी ऐड कर लेते, असेंसियो को भी ले लेते, शायद रैशफोर्ड को भी ले लेते, और ऑली वॉटकिंस को भी उन्होंने नहीं जाने दिया। इतना स्ट्रांग वो अपने आप को कर रहे हैं कि वो आगे लीग में और चैंपियंस लीग में कंपीट कर पाए। बड़ी अच्छी बात है ये देख के कि एक टीम जो अभी रिसेंट में टॉप टीम्स में नहीं रही है, वो टीम एम्बिशन दिखा रही है और एक जबरदस्त तरीके से रिक्रूटमेंट कर रही है। इतने सारे जो साइनिंग उन्होंने किए हैं, डिसासी से लेके आपके मतलब असेंसियो से लेके मार्कस रैशफोर्ड से लेके, ये दिखा रहा है कि भाई डेप्थ सॉलिड होनी चाहिए, इंजरीज से बचना है, आगे जाना है सारे कॉम्पिटिशंस में, एफए कप से लेके आपके प्रीमियर लीग में लेके चैंपियंस लीग में। बहुत ही बढ़िया इंटेंट उनाई एमरी ने दिखाया है और मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनाई एमरी से, क्योंकि पहले ही मुझे उनाई एमरी बहुत अच्छे लगते हैं और ये जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी कम नहीं है, हम कंपीट करेंगे, बड़ी टीम्स के साथ भी कंपीट करेंगे। बल्कि वो चैंपियंस लीग के फर्स्ट स्टेज में भी आ चुके हैं, फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। तो इट्स अ गुड वे ऑफ शोइंग कि भाई हम कोई मजाक नहीं है, हम सीरियस हैं, हम आगे सीरियसली कंपीट करेंगे। और इन प्लेयर्स के लिए भी कितना अच्छी बात है कि इनको एक नई लाइफ मिल रही है, क्योंकि अपने अपने क्लब्स में सब इनका कुछ हो नहीं रहा था। ये अब यहां जा रहे हैं जहां पे उनको एक अच्छे मैनेजर के अंडर खेलने को मिलेगा और बड़े ही अच्छे, जो कहते हैं ना, नए एक तरीके से नए सिस्टम में खेलने को मिलेगा जो हो सकता है इनको सूट कर जाए। तो गुड मूव बाय एस्टन विला, गेटिंग मार्कस रैशफोर्ड, असेंसियो। एक जाओ फिलिक्स को नहीं ला पाए वो, अदरवाइज वो उसको भी ले आते। तो बहुत ही जबरदस्त विंडो गई है एस्टन विला की, 10 आउट ऑफ 10 यार। इंटेंट दिखाने के लिए, इन प्लेयर्स को दिखाने के लिए ये प्लेयर्स और अच्छा कर सकते हैं, और इन प्लेयर्स का भी एस्टन विला को चूज करने के लिए। आज की डेट ऐसी हो गई है कि लोग एस्टन विला को चूज कर रहे, टॉटनहम को चूज नहीं कर रहे, क्योंकि एस्टन विला इज बेटर, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मच बेटर रन क्लब देन टॉटनहम। अब भी इसीलिए आई थिंक दिस इज अ
फैंटास्टिक फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर एस्टन विला। मेरे हिसाब से हीरो ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो रहे हैं एस्टन विला। उसके बाद दूसरे हीरो कौन रहे? मैनचेस्टर सिटी, सबको पता ही है। कोजनोव से लेके विक्टर रॉयस से लेके आपके ओमार मामूश से लेके अब उन्होंने निको गोंजालेस को भी साइन कर लिया है, और वो कैम्बियोसो के पीछे भी जा रहे थे बट वो इन दी एंड नहीं कर पाए। लेकिन क्या फैंटास्टिक मतलब विंडो रही है। आई थिंक 120 मिलियन कुछ स्पेंड किया है और सीरियस इंटेंट दिखाई है कि हमें भी कुछ करना है। और बताऊंगा क्यों दिखाई उन्होंने सीरियस इंटेंट, क्योंकि उनके साथ इस मैच में अच्छा नहीं हुआ है, तो इसलिए उनको जरूरत भी है, उनको समझ में करना ही था स्पेंड, तो उन्होंने अभी कर दिया। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब वो फ्री है ऑफ द चार्जेस, तभी वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने हालैंड का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे बड़ा जबरदस्त डील दे दी, और इससे उन्होंने भी दिखाया कि उनको बहुत ज्यादा अच्छा करना है, यंग ब्लड को लाना है, और हर टाइप के पिच पे, हर पोजीशन पे उनको लेके आना है। फॉरवर्ड्स भी लाए हैं, मिडफील्डर भी ले आए और डिफेंडर भी घुसा दिए, तो हर टाइप के प्लेयर उनके पास हो गए हैं विद द एक्सपीरियंस प्लेयर्स। यंग ब्लड मिला है जो आगे एक्साइटिंग है, जो अटैक करेगा, जो उन्हें एक नया इंपुटस देगा। और पेप गार्डियोला अंडर आप जानते ही हो कि पेप गार्डियोला जब फॉर्म में आते हैं ना तो वो कुछ भी कर देते हैं। तो अब मच नीडेड बूस्ट रहा है मैन सिटी के लिए, और मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं मैन सिटी से भी। वो अपना ही कर रहे थे, बाकी टीम जुटी हुई थी, इधर से लोन उधर से लेन, ये वो सब बड़ा सब कर रहे थे। वो अपना लगी हुई थी प्लेयर्स ढूंढने में, और उनको बड़े अच्छे प्लेयर्स मिल गए हैं, सारे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब फैंटास्टिक विंडो फॉर मैन सिटी। मैन सिटी दूसरी बेस्ट टीम है इस ट्रांसफर विंडो की। उसके बाद हम बात करें आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। आर्सेनल ने तो प्रॉब्ली कुछ भी नहीं किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डॉर्बू को साइन कर लिया है, जो कि एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी यंग है, उसको आगे अभी सीखने में, अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने ले लिया है, वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, लेकिन दे आर इन अ रियली बैड प्लेस, और उनको डोरबू जैसे प्लेयर्स को अब जल्दी डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो उनके सिस्टम में खेल सके, रूबेन के सिस्टम में वो खेल सके, क्योंकि वो अभी अनप्रूवन है, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये प्रूवन प्लेयर्स नहीं ला रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नए प्लेयर्स के ऊपर पॉइंट ले रही है। कोशिश कर रहे थे वो गार्नाचो को ऑफलोड करने की, वो नहीं हुआ, और वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि लुकुंगू ले आए या किसी अटैकर को ले आए। टेल के लिए भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो डील भी कोलैप्स हो गई। गार्नाचो के लिए भी चेल्सी नहीं आई। तो अब क्या हुआ है, मार्कस रैशफोर्ड चले गए हैं, और एंटनी को भी उन्होंने भेज दिया है रियल बेटिस। तो उनके पास 4 अटैकर बच रहे हैं। अब देखते हैं कि वो किसी और प्लेयर को प्रमोट करेंगे, किसी एकेडमी ग्रेजुएट को प्रमोट करेंगे, इन्हीं के साथ रेस्ट ऑफ द सीजन में जाएंगे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आर्सेनल की मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ट्राई कर रहे थे वो सेस्को के लिए, इसैक के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसैक सेस्को बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट थे इस ट्रांसफर विंडो के, और अनरियलिस्टिक ही रहेंगे वो, क्योंकि वो ट्राई करेंगे अब इसैक और एस्को के इनके लिए, अब वो ट्राई करेंगे प्रॉब्ली समर ट्रांसफर विंडो में। तो आर्सेनल की क्या बात करें, उन्होंने कुछ किया नहीं है। स्पर्स ने कोशिश करी है कुछ प्लेयर्स को लाने की, उन्होंने डिसासी को घुसाने की कोशिश की थी, टोमोरी को घुसाने की कोशिश की थी, हुआ नहीं। टेल आ गए हैं और एक डिफेंडर को उन्होंने ऐड किया है टू बोस्ट द स्क्वाड। उनको एक और डिफेंडर चाहिए था जो उनका इन दी एंड हो नहीं पाया। उन्होंने रैंडम बिड्स भी डाल दी थी बीच में, उन्होंने आई थिंक उसके लिए लियोन बेली के लिए भी बिड डाल दी थी जो रिजेक्ट हो गई, और उन्होंने बीच में 2-3 बिड्स के लिए और भी ट्राई किया था, 2-3 इंक्वायरीज और भी की थी। लेकिन स्पर्स को प्लेयर चाहिए थे, क्योंकि स्पर्स के पास प्लेयर्स है नहीं, इंजर्ड है, लेकिन ज्यादा उनको नहीं मिल पाए। जो मिल गए। अब देखते हैं क्या करेंगे, टेल पे नजर रखनी पड़ेगी, देखेंगे टेल क्या कर सकते हैं। टेल का क्या है कि पहले तो उन्होंने मना कर दिया था टॉटनहम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली उसमें ऑब्लिगेशन टू बाय था, तो उनको ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए था। वो अपने ऑप्शन असेस करना चाहते हैं आफ्टर द विंडो, तो उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर अपेरेंटली उन्होंने स्ट्रेट लोन कर दिया। स्ट्रेट लोन के बाद बात हुई अब की ऑप्शन टू बाय है, जिसमें टेल को चांस मिलेगा अपना पाथ चुनने के लिए कि उन्हें टॉटनहम में रहना है या इस लोन स्पेल के बाद बायर्न वापस जाना है। तो देखते हैं क्या होगा, बट टेल इज द वन। ध्यान रखना कि टेल इस विंडो में कुछ कर सकते हैं फॉर टॉटनहम। तो टॉटनहम ने इतना ही किया है, बट टेल को एटलीस्ट वो ले आए, तो एटलीस्ट कुछ तो मिला आपके मैनेजर को कि वो कुछ तो करे। एटलीस्ट आर्सेनल की तरह नहीं है कि उन्हें कोई प्लेयर नहीं मिल पाया है और इंजरी पे इंजरी होती आ रही है, क्योंकि अपेरेंटली ड्रैगुसिन जो है उनके डिफेंडर टॉटनहम के इंजर्ड हो गए हैं। आई थिंक वो एसीएल वेसीएल उनका खराब हो गया,
तो वो भी लंबे के लिए चले गए हैं। एटलीस्ट वो एक डिफेंडर ले आए टॉटनहम, उनके लिए वही बहुत है। तो टॉटनहम ने तो ये कर दिया। उसके बाद और किसने क्या किया, हाँ क्रिस्टल पैलेस ने चिल्ली को साइन कर लिया, चिलवेल को, जिसका कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। लग रहा था लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ होगा चिलवेल के साथ, बट पता नहीं था कि कौन सी टीम आएगी, क्या होगा। बट अच्छा हुआ चिलवेल चले गए क्रिस्टल पैलेस। होप वो अपना करियर वहां रिवाइव कर पाते। चेल्सी में तो उनका कुछ हो नहीं रहा था, तो चेल्सी ने उनको आराम से वहां जाने दिया। तो क्रिस्टल पैलेस ने एक डिफेंडर निकाल लिया, चिली को निकाल लिया, जो उनके लिए भी अच्छा बिजनेस है। उसके बाद कानी चुकुमेका की बात कर लेते हैं। कानी चुकुमेका चले गए हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड, जिनका चल रहा था बहुत टाइम से, बहुत ही इंटरेस्टेड थे वो बोरुसिया डॉर्टमुंड जाने के लिए। चेल्सी में अगेन उनको चांस नहीं मिल रहा था और वो थोड़े परेशान से हो रहे थे, उनको खेलना था। अब इंजरी उनकी कब की खत्म हो गई है, अब वो फिट एंड रेडी हैं। और डॉर्टमुंड एक ऐसी टीम है जहां पे वो अच्छा फिट हो सकते हैं। जैसे डॉर्टमुंड का बुलावा है, उन्होंने कह दिया भैया थैंक यू, मैं जा रहा हूं, कोई भी टर्म हो एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे लिए डॉर्टमुंड परफेक्ट है। डॉर्टमुंड एक ऐसी टीम रही है जहां पे प्लेयर्स निकल के बहुत आगे निकल गए हैं। अब जूड बेलिंगम देख लो, जेडन सैंचो देख लो, इंग्लिश प्लेयर्स ने काफी अच्छा किया है वहां पर। और उस एनवायरनमेंट में, उस प्लेयर डेवलपमेंट मॉडल में वो आगे बहुत अच्छा कर पाए हैं। तो टॉटनहम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में compete करती है, अच्छे ट्रॉफीज के लिए फाइट करती है और वन ऑफ द बिग टीम्स है ऑफ द बुंडेसलीगा। तो परफेक्ट था, कोई मतलब मौका नहीं छोड़ा कार्नी ने और एक्सेप्ट कर लिया। आई होप कार्नी के लिए ये लोन अच्छा जाए। तो कार्नी तो चले गए यहाँ पे। उसके बाद आपको पता ही है कैसेडे को टोरिनो इवेंचुअली भेज दिया गया, 1 महीने की मेहनत और उसके बाद कैसेडे चले गए टोरिनो। उसके बाद और भी कुछ प्लेयर्स थे, डेसासी की बात तो मैंने करी ली जो निकल गए, वेगा आप जानते ही हो, और ड्रूसबेरी हॉल का चल रहा था, उनका कुछ हुआ नहीं। नुकुंकू का चल रहा था, नुकुंकू का भी कुछ नहीं हो पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड वो लोन में जाना चाहते थे, वो डायरेक्ट जाना चाहते थे, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाया। बहुत सारी टीम इंटरेस्टेड थी, पहले बायर्न इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो डील नहीं हो पाई, तो अब नुकुंकू तो रुक गए हैं। लास्ट में मैं चेल्सी की बात करना चाहता हूं, सबसे सरप्राइजिंग और वियर्ड ट्रांसफर की, वो जाओ फिलिक्स के ट्रांसफर की बात करना चाहता हूं। जाओ फिलिक्स मुझे बोल तो रहे थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि जाओ फिलिक्स चले जाएंगे, क्योंकि ही हैज बीन डिसेंट। जब वो आए हैं अच्छा खेले हैं। अब मरेस्का जो है वो नहीं चाहते थे जाओ फिलिक्स को, और सुनने में ऐसा आ रहा था कि जाओ फिलिक्स को इसीलिए लाया गया था कि कॉनर गैलेगर को हटा दिया जाए। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए जाओ फिलिक्स अभी 6 महीना पहले आए थे और अब उनको 6 महीने बाद लोन पे भेज दिया। वो चले गए एसी मिलान, वो बहुत इंटरेस्टेड है एसी मिलान में। अब वो वहां पे खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो पता नहीं, क्योंकि एसी मिलान ने भी बहुत सारे प्लेयर्स साइन कर लिए हैं और उस जो ऑर्डर है उसमें जाओ फिलिक्स कहाँ आएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। पुलिशिच है वहां पे ऑलरेडी, आपके ये राफाएल लियाओ खेलते हैं वहां पे, राइंडेस को उन्होंने शायद साइन किया है, अभी बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने साइन कर लिया है, एक साथ उन्होंने इनको भी ले लिया है। अब पता नहीं ये कितना खेलेंगे वहां पर, क्या करेंगे, बट ही रियली नीड्स गेम टाइम, और इसी के लिए वो भी एसी मिलान चले गए हैं। तो वो एक जो डील थी जाओ फिलिक्स की, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, बाकी डील मुझे उम्मीद थी कि ट्रांसफर विंडो में हो सकती है, पर जाओ फिलिक्स हो गई सरप्राइजिंगली और वो चले गए हैं। अब देखते हैं चेल्सी कैसे कोप अप करेगी, चेल्सी का कुछ तो वो खो ही गया है बैकअप। ऑल्दो चेल्सी के पास अच्छे प्लेयर्स हैं एकेडमी में, टायरिक जॉर्ज जैसे, जो अच्छा कर रहे हैं और जो अच्छा कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, बट एक जाओ फिलिक्स जैसा प्लेयर जाने से अगर चेल्सी के फ्रंट लाइन में इंजरीज हो गई तो चेल्सी को आने वाले सीजन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं चेल्सी का एक गैम्बल कितना आगे पे करता है और कैसे वो अपने सीजन को मैनेज करते हैं। तो इतने सारे ट्रांसफर्स हो गए, इतना सब कुछ हो गया ट्रांसफर विंडो में, और भी बहुत सारे ट्रांसफर हुए थे, कुछ ट्रांसफर्स नहीं भी जा पाए, जैसे गार्नाचो और मतलब गार्नाचो, निकुंकू, ऐसे ट्रांसफर्स नहीं भी जा पाए, बट जो एक्सपेक्टेड था वो हो ही गया है। मोस्टली मैं पीएल के ट्रांसफर्स फॉलो करता हूं, तो मैंने यहाँ पे आपको मोस्टली पीएल के ही ट्रांसफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नॉन पीएल ट्रांसफर्स में इतना फॉलो नहीं करता। जो ट्रांसफर मुझसे मिस हो गए हैं वो मैं लिस्ट डाल दूंगा वीडियो में भी और वैसे भी। तो मेरा थॉट यही रहा है कि इन दी एंड थोड़ी डल विंडो गई है फॉर मोस्ट टीम्स। लास्ट के कुछ दिनों में कुछ एक्टिविटी हुई है, जो कि ठीक है, ट्रांसफर विंडो में इतनी डील्स नहीं होती हैं। प्रॉब्ली मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल जैसी टीम्स अब समर ट्रांसफर विंडो में ज्यादा फोकस करना चाहती है, विंटर में इतनी डील नहीं हो पाती है।
तो देखते हैं कि वो समर में कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं समर के लिए। तो लेट्स सी समर में क्या होता है ट्रांसफर विंडो में। बट विंटर का ट्रांसफर विंडो थोड़ा सा स्लो ही गया है। तो लेट्स सी ये साइनिंग्स कितना इंपैक्ट करती हैं अपनी टीम को, मुझे भी देखना है। स्पेशली मुझे टेल को देखना है और मुझे देखना है रैशफोर्ड एस्टन विला में क्या करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ ट्रांसफर्स जो मैंने आपको समझा दिए। इसको अलग अलग बताने का कोई फायदा नहीं था, मैंने कंबाइन करके आपको बता दिया, क्योंकि एक टीम से दूसरे टीम्स के ट्रांसफर जुड़े हुए थे। यहां से चलते हैं कुछ मैचेस की बात करते हैं। मैंने ज्यादा मैचेस का प्रीव्यू नहीं किया था, मैंने 2 मैचेस का प्रीव्यू किया था जो सीजन बदल सकते हैं। एक मैच में तो लिवरपूल आउटराइट जीत गई तो उनके लिए बढ़िया हो गया। दूसरा मैच मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आर्सेनल जीत जाएगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्सेनल इतनी बुरी तरीके से हरा देगी मैन सिटी को। मैन सिटी इन दिस मैच वर द वर्स्ट टीम एवर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मैन सिटी है जिसने 4 टाइटल जीते हैं। बहुत ही गंदी, कोई प्लानिंग नहीं, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं था मैन सिटी का। ट्रांजिशंस में बीट हो रहे थे, 1-on-1 बीट हो रहे थे, डोमिनेट हो रहे थे, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पेप गार्डियोला की साइड से। लुइस केली बहुत बढ़िया टैलेंट निकल के आया आर्सेनल के लिए। क्या खेला है वो बंदा, क्या बढ़िया खेल रहा है इस सीजन में, क्या टैलेंट निकल के आया है। लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, मिडफील्ड में भी खेल सकता है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की उसने और दिखा दिया कि भाई अगर आप टैलेंट एकेडमी पे भरोसा करोगे तो एकेडमी से भी बहुत वंडर किड्स निकल के आते हैं यार। तो ब्रिलियंट मैच था ये। आर्सेनल डिजर्व करती थी जीतना, उन्होंने गेम को डोमिनेट किया और उन्होंने पूरी तरीके से 5-1 से सिटी को हरा दिया। इस सिटी के लिए बहुत ही शर्मनाक हार है। अब मैन सिटी से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो नए इन्होंने रिक्रूट किए हैं, अभी जो नए टारगेट्स इनके आए हैं, प्रॉब्ली ये कुछ करेंगे और मैन सिटी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी के प्लेयर्स थक गए हैं, मैन सिटी के मतलब जोश नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, बट अभी भी वो कंप्लीट टीम नहीं लग रही। ऑल्दो वो टॉप 4 के पीछे नहीं है ज्यादा, अभी भी 5th में बैठी है वो, लेकिन वो कंप्लीट टीम नहीं लग रही है जो 4 टाइटल जीत के आई थी लगातार। तो मैन सिटी की पूरी तरीके से हार हो गई। मैंने एक्सपेक्ट किया था 3-2 से आर्सेनल जीतेगी, क्लोज गेम होगा, लेकिन ये क्लोज बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल ही कंप्लीट डोमिनेशन था आर्सेनल का। सब लोगों ने गोल मार दिया, ऐसा लग रहा था। हैवर्ट्स भी गोल मार के चले गए और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैन सिटी वहां कंपीट करने के लिए। ऐसा लग रहा था मैन सिटी सबके मुंह देख रही है, उनके प्लेयर सबके मुंह देख रहे हैं और आर्सेनल ही कंप्लीट डोमिनेशन कर रही है इस मैच में। पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया मैन सिटी को। वेल डिजर्व्ड विन फॉर आर्सेनल और उन्होंने अपना जो अभी जो 6 पॉइंट का डिफरेंस है उसको भी बरकरार रखा है। यहां पे अगर लिवरपूल जीत जाती और आर्सेनल हार जाती है, ड्रॉ कर देती, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए कि वो इसको कैचअप कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी लिवरपूल का एक मैच बाकी है। अब आर्सेनल एक्सपेक्ट करेगी कि लिवरपूल ये मैच हार जाए एटलीस्ट, ताकि जो पॉइंट डिफरेंस है वो 9 तक ना पहुंचे, वो 6 तक ही रहे। तो देखते हैं क्या होगा। लिवरपूल लग नहीं रहा है कि मैच हारेगी, अपना जो पेंडिंग मैच है उनका एवर्टन से, बट कुछ भी हो सकता है। आर्सेनल एक ऐसी टीम है अब बची है जो एक्चुअली में लिवरपूल के साथ कंपीट कर सकती है फॉर द टाइटल। अभी तो ऐसे कि ऐसा ही लग रहा है, बाद में कोई टीम ऊपर आ जाए आई डोंट नो, बट अभी के लिए ऐसा ही लग रहा है कि आर्सेनल कंपीट कर सकती है लिवरपूल को टाइटल के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रांसफर इन दिस सीजन। उसके बाद मैं कुछ स्पेशल मेंशंस भी करना चाहता हूं मैचेस में। एस्टन विला का हारना बहुत सरप्राइजिंग था, न्यूकासल का हारना बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों टीम जो इतनी अच्छी फॉर्म में है ये हार जाएंगी। ब्राइटन की जो बुरी तरीके से हार हुई है नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से, अगेन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिस वुड और नॉटिंघम फॉरेस्ट इतना बढ़िया खेलेंगे। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। पिछला मैच इतनी बुरी तरीके से हारे थे और इसी मैच में ऑपोजिट बुरी तरीके से हरा दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया ब्राइटन को, 7-0 से हरा दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिजल्ट। और मैं मेंशन करना बहुत जरूरी था, क्रिस वुड जो बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। अगेन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया क्रिस वुड से कि वो इतना जबरदस्त निकल के आएंगे और इतने अच्छे स्ट्राइकर निकल के आएंगे, बट सीरियसली वो ऐसा गेम खेल रहे हैं इस समय, ऐसा फॉर्म चल रहा है उनका कि कोई उनके सामने खड़ा कर दो, कोई भी ऑपोजिशन, हर ऑपोजिशन को मार दे रहे हैं बुरी तरीके से। जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय क्रिस वुड एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। इतनी बुरी तरीके से एक अच्छी टीम को हराना इतना आसान नहीं है। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एस्टन विला की हार,
ये आपके न्यूकासल की हार, और ये उम्मीदें मैंने कुछ मतलब इसमें मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी चेल्सी जीत गई, टॉटनहम जीत गई, आर्सेनल तो पता ही है आपको जीत गई, मोस्ट टीम्स जो है वो जीत गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ कोर्स हार गई, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और है वो भी हारती रहती है, फिर हार गई वो क्रिस्टल पैलेस से। क्रिस्टल पैलेस ने बिल्कुल डोमिनेट किया है, उनको गेम कुछ आने ही नहीं दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को गेम में। अगेन पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या खेल रही, क्या प्लेयर ले लिया उन्होंने कि रूबेन अमोरिम परेशान से नजर आ रहे हैं, होपलेस नजर आ रहे हैं। जब तक रूबेन अमोरिम को आप प्लेयर नहीं दोगे ना, रूबेन अमोरिम इस टीम के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूं। मैं इस मैच में कोई डिस्कस नहीं करने था, कुछ डिस्कस करने के लिए था ही नहीं। हाँ बाय द वे, सांड्रो मार्टिनेज को इंजरी हो गई है फिर से, और बड़ी गंदी इंजरी लग रही है, और फिर से वो सीजन के लिए आउट हो जाएंगे, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत खराब लगता है ऐसे प्लेयर के लिए अगर हो जाए उसको तो। बट इन जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक वोफुल, बहुत ही गंदी टीम लगती है, और किसी भी मैच में मैं कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी। मैंने इस मैच में पता नहीं क्या प्रेडिक्ट किया था, मैंने शायद किया ही नहीं था प्रेडिक्ट। मुझे लगा था चलो क्रिस्टल पैलेस को तो हरा देगी, बट क्रिस्टल पैलेस भी अब सडनली फॉर्म में आ गई है और बहुत अच्छा खेल रही है। बाकी वेस्ट हैम ग्रैम पॉटर के अगेंस्ट अच्छा खेल रही थी फर्स्ट हाफ में चेल्सी के, उसके बाद चेल्सी ने थोड़ा सा पिक किया, पेड्रो नेटो आए, गोल किया, कोल पामर ने फाइनली गोल करके 1-0 की जो लीड थी वेस्ट हैम की उसे खत्म करके 2-1 से जिता दिया, और चेल्सी को टॉप 4 की रेस में फिर से खड़ा कर दिया। तो चेल्सी ऑल्दो अच्छा नहीं खेली, सेकेंड हाफ में ठीक खेली, फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही गंदा खेली। उसके अलावा चेल्सी ने मैच मैनेज कर लिया और जीत गए। तो पॉटर की सक्सेसफुल वापसी नहीं हो पाई स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और वो कुछ भी नहीं कर पाए जनरल। पहला वो अच्छा खेल रहे थे, बट सेकंड उसमें कुछ नहीं कर पाए। डुबियस डिसीजंस थे, बहुत ही गंदा डिफेंडिंग था इस मैच में, सब कुछ था, थोड़ी लैक लस्टर लगी चेल्सी, बट उन्होंने मैच निकाल लिया और किसी तरीके से अपने आप को टॉप 4 में फिर घुसा दिया। तो गाइस इसके बाद आप बताना मुझे कमेंट्स में पहले तो कि ट्रांसफर आपके लिए कौन सा फेवरेट आपका ट्रांसफर था, हु वाज योर फेवरेट, व्हिच वाज योर फेवरेट ट्रांसफर, कौन सी ट्रांसफर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, और सेकंड आप मुझे बताना कौन सा मैच आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मेरे लिए तो नॉटिंघम फॉरेस्ट और आर्सेनल वाला मैच रहा। आप बताना आपके लिए कौन सा मैच इंटरेस्टिंग था, आपकी टीम कहां है और आपकी टीम से कितना खुश हो। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। सोशल में फॉलो कर लेना, वहां पे मैं सारा कुछ डाल रहा हूं। हम इंस्टाग्राम को रीवैम्प कर रहे हैं, और देखना हमारा रीवैम्प इंस्टाग्राम होपफुली आपको पसंद आएगा, और हमें फॉलो करते रहना हमारे सोशल्स में और हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ अब मैं इजाजत ले रहा हूं। I'll see you in the next one. Till then, it's bye bye from my side. Bye bye. See ya.